आप सभी लोगों ने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि मशीन हाथों में लेकर के बंदूक आ जाती हैं हमला करने के लिए, और वो जो है ऐसे ऐसे काम करती हैं जो कि एक आम इंसान करने की सोच भी नहीं सकता है। ChatGPT 3 tests stability AI chatbot. More than 1 million people. तो क्या अब ऐसा होने वाला है? क्या हम इंसानों को ये दुनिया छोड़ करके चले जाना पड़ेगा कहीं और, क्योंकि यहाँ पे मशीन्स का राज होने वाला है। एक छोटे से AI टूल ने जिसका नाम है ChatGPT, उसने बड़ी बड़ी टेक कंपनीज की वॉट लगा दी है। 8 लाख करोड़ रुपए की चपत लग गई, बल्कि पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से ChatGPT की, जिसने लॉन्च होते ही मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है अपने साथ जोड़ लिए हैं, और करेंटली यहाँ अभी उसके मोर देन 100 मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। समझ लीजिए ये जो नंबर है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। इवन आपके बिग सोशल मीडिया प्लेयर जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन लोगों को इस माइलस्टोन को कंप्लीट करने में सालों लग गए थे। दोस्तों अभी अगर देखेंगे तो ChatGPT के चलते बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट की माने तो गूगल को इस चैटबॉट की वजह से 100 बिलियन का नुकसान हो गया है। दोस्तों क्या AI हम इंसानों की जगह लेने वाला है? इससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? ChatGPT क्या है, ये कितना ज़्यादा बेटर है ह्यूमन से? क्या ये हम इंसानों को टक्कर दे करके अपनी फौज ले आकर के हमला करके कहेगा निकलो, ये पृथ्वी मेरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्विवेदी, आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब क्या ही करते हैं प्रारंभ। दोस्तों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई 2023 का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको शुरू हुए मोर देन 70 ईयर्स हो गया। मैकार्थी इन्होंने इसमें जो है अपडेट करते करते इसको इतना कैपेबल बनाया उस टाइम पे कि ये अपने आप से चेस जैसे एक पेचीदा कॉम्प्लेक्स गेम को बड़े ही आसानी से खेल सकता था। धीरे धीरे दोस्तों इसमें इम्प्रूवमेंट्स होती गई। 1970s में इसमें एक्सपर्ट सिस्टम ऐड कर दिया गया, पर मेन जो माजरा है, मेन जो मसला है वो शुरू हुआ 1990 से 2000 के बीच में, जब ये कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा एक्सपेंड हो गए और कोडिंग आ गई, मशीन लर्निंग आ गई, तो AI को मशीन लर्निंग में भी इंट्रोड्यूस कराया गया, और तब से लेकर के आज तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हो रही है AI। और इसी का दोस्तों एक जीता जागता एग्जाम्पल आज हमको देखने को मिला है ChatGPT के रूप में। तो बात करते हैं दोस्तों ये एक्चुअल में ChatGPT है क्या, और ये फाइंड कब हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। और स्पेशली अगर मैं ChatGPT की बात करता हूँ तो ये तो अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन इस जो कॉन्सेप्ट है इसकी अगर मैं बात करता हूँ शुरुआत की, तो वो 2015 में ही हुई थी, जो कि रिसर्च डेवलप की गई थी गूगल के द्वारा। अ न्यूरल नेटवर्क लैंग्वेज, जिसको नाम दिया गया गूगल न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन यानी GNMT, जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकती थी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में। ChatGPT की जो पेरेंट कंपनी है दोस्तों वो OpenAI नाम की कंपनी है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 2017 में इसने फर्स्ट वर्जन जो है वो लॉन्च किया ChatGPT का। इसका बेसिकली नाम जो है दोस्तों वो है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और इसमें क्या था दोस्तों कि ये टेक्स्ट जनरेट करता था उस टाइम पे, किसी एक टॉपिक पे एक कोई प्रॉम्प्ट अगर आप इसको देते हैं तो ये इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिख करके देता है AI की मदद से। पर उस टाइम पे ये इतना ज़्यादा बेटर नहीं था, इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था। इसमें धीरे धीरे दोस्तों इम्प्रूवमेंट्स की गई, और उन इम्प्रूवमेंट्स का नतीजा आज हम लोगों के सामने वर्जन 3 के रूप में ChatGPT आया हुआ है। दोस्तों ChatGPT यूज़ करता है मोर देन 175 बिलियन पैरामीटर्स, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है, एग्जिस्ट करता है जो कि इस दुनिया में। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं हमारे हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, किस तरीके से ये इम्पैक्ट करने वाला है, क्या ये बेटर होगा ह्यूमन से या नहीं, इन सब के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहला जो एस्पेक्ट आता है दोस्तों वो आता है बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ में, और यहाँ पे AI के पास ज़्यादा एज है ह्यूमन के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एक इंसान होगा, उसके पास जो डेटा होगा, जो रिसर्चेज होंगी, उनको सबको ऐड करना पड़ेगा, उसको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी के साथ साथ काफ़ी बड़े रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हाल फिलहाल में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो AI जो है वो अपने आप इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेगा, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे ये 24 घंटे बिना थके काम कर सकता है। यानी बिजनेस में
और आपकी इंडस्ट्रीज में ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट साबित हो सकता है, जहाँ पे डेटा की मदद से ये कस्टमर्स के सर्विसेज को, कस्टमर के फीडबैक को, कस्टमर के लिए कौन सी चीज़ें बेटर होने वाली हैं उनको एक इंसान से ज़्यादा फास्ट, एफिशिएंट और एक्यूरेट तरीके से शो कर सकता है। लेकिन एआई के दोस्तों अभी लिमिटेशंस भी हैं। आगे चलिए हम अभी अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम इसके लिमिटेशन के बारे में भी बात करेंगे। जो दूसरा दोस्तों एस्पेक्ट आता है वो आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड है, जो डेटा है, आपका जो डायग्नोसिस है, वो सब की इंफॉर्मेशन से एक एक्यूरेट आपके लिए क्योर निकालना। तो अगर आपका जो डेटा है, जो आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स हैं, वो एआई को मिल जाती हैं तो आपके लिए वो बेटर क्योर प्रोवाइड कर सकता है। पर यहाँ पे लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है दोस्तों कि आपका जो इंटरेक्शन है आपके डॉक्टर से, आप उसको वर्बली बता सकते हैं, वो देख सकता है, आप उससे पर्सनल सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, बट ये आप एआई को नहीं समझा सकते हैं। उसको तो सिर्फ डेटा से ही मतलब होता है। बट मे भी हो सके कि फ्यूचर में ये वाली भी क्राइटेरिया फुलफिल करे, जहाँ पे इमोशन समझने में वो कैपेबल हो। आप लोगों ने देखा होगा कि चिट्टी जब आया था, रोबोट फिल्म आई थी, तो उसमें कुछ ऐसा ही था कि इमोशन नहीं समझता था। और भाई जब चिट्टी इमोशन समझ गया तब तो फिर समझ रहे हैं क्या हुआ, फिर वो दीवाना हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों एजुकेशन की। अब एजुकेशन के मामले में तो सब कुछ छोड़िए, अभी आज की अगर मैं बात करता हूँ तो चैट जीपीटी पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं कोई भी सवाल सर्च करता हूँ तो ये मुझको उसका उत्तर फटाक से देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोड चाहता हूँ किसी चीज़ का, मुझे एक वेबसाइट बनानी है, उसके लिए मुझे कोड चाहिए। मैंने सर्च किया, यहाँ पे देख सकते हैं कोड लिख करके आ गया है। आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग लिखना है, या फिर मैथ का कोई प्रॉब्लम है मेरे पास, फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम है, तुरंत आप लिखिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव तरीके में एक जैसा आपको टीचर देता है, कुछ उस प्रकार से ही आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक इंस्टेंट और काफ़ी एक्यूरेट चीज़ होने वाली है। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है दोस्तों वो आता है एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी। इस फील्ड में एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी में एआई थोड़ा पीछे रहने वाला है, क्योंकि हम इंसानों के पास क्रिएटिव माइंड ज़्यादा होता है। तो एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री में जैसा कि म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, फिल्म हो गया, ह्यूमंस के पास अभी भी एक अपर हैंड है, क्योंकि जो आदमियों की कम्युनिकेशन होती है वही फाउंडेशन होती है क्रिएटिविटी की। और एआई लैंग्वेज जैसा कि चैट जीपीटी हो गया, वो कभी भी रेप्लिकेट इसको नहीं कर सकता है कि ह्यूमन की इमोशन, उनकी इमेजिनेशन या इंट्यूशन को वो रेप्लिकेट कर पाए। लेकिन चैट जीपीटी म्यूज़िक क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए, आर्ट क्रिएट कर सकता है, स्टोरीज क्रिएट कर सकता है, और ये कैप्चर कर सकता है इमोशनल डेप्थ को, और ये समझ सकता है ह्यूमन के एक्सप्रेशंस को। यानी यहाँ तक ये पावरफुल बन चुका है। और नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एआई प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सब कुछ डेटा ही होता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक गांव है, कोई बहुत पुराना गांव, कस्बा, जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, और वहाँ पे फंड्स आए हुए हैं, पर वहाँ क्या होता है कि उन फंड्स को गायब कर लिया जाता है और डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। पर अगर इसका कोई एआई होगा, यूज़ करेगा, तो वहाँ की फ़ोटोज़, वहाँ की वीडियोज़ उसके पास होंगी, और वहाँ की इन्फॉर्मेशन होगी कि कितने फंड वहाँ पे गए हैं, सब कुछ मिला करके और वहाँ का पूरा एनालाइज करके उसको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि 5 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं। 5 साल पहले जो लोगों की मांगे थी वो सब फीड है उसके पास, सब उसको पता है। 5 साल बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या वही रिपीटेड चीज़ें हैं, क्योंकि अगर पीछे डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि पुरानी ही चीज़ें वो मांगेगा। दोस्तों इससे एक और ख़तरा हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कई सारे लोग इससे अब अनएम्प्लॉयड भी होने वाले हैं। जहां 4 इंसान 10 इंसान काम करते थे, वहां सिर्फ एक मशीन ज़्यादा फास्ट एफिशिएंट तरीके से काम करेगी। तो सब आते हैं हमारे सबसे बड़े कंसर्न की तरफ कि क्या इससे हमको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। देखिए जब एआई, अभी आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे ही चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, वैसे कंटेंट राइटर हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए, हम जैसे यूट्यूबर्स हो गए, जिन लोगों के लिए ये कंटेंट यूज़ करते थे, वहाँ पर दोस्तों अभी आपको देखने को मिलेगा
कि चैट जीपीटी का यूज सबसे ज्यादा होने लगा है, यानी उस टाइप की जॉब्स की वो जाने वाली हैं। और फ्यूचर में मान लीजिए अगर वर्क फोर्स लेबर वगैरह हैं, उनकी जगह अगर मशीन्स काम करेंगी, उनकी भी जॉब जाएगी। उसके अलावा कोडिंग तो आपको करनी नहीं है, कोडर्स की जॉब जा सकती है। ऐप डेवलपमेंट खुद ही कर लेगा, वेबसाइट डेवलपमेंट खुद कर लेगा, बस किसी को इसको यूज करना आना चाहिए। यानी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो कि यूज करना जानते हैं या फिर यूज करने के लिए रेडी हैं इस एआई को। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब सेफ रहे तो तुरंत स्विच होइए, अपने आप को अपडेट कीजिए। पर आपको दोस्तों पता है ये नेचर का रूल है, अगर एक रास्ता बंद होता है तो कई और रास्ते खुल जाते हैं। बस हमें वो देखने की ज़रूरत पड़ती है, सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और रही बात हम ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस की कि क्या एआई हमारी एग्जिस्टेंस पे कोई खतरा हो सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगर एक मशीन हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास वेपन्स हैं, उसके पास दिमाग है, तो ये समझ लीजिए कि बस उसको एक अलग तरीके से कोड करने की ज़रूरत है। दोस्तों फॉर एग्जांपल हम चलते हैं फ्यूचर में, जहाँ पे एक लड़का है, उसका दोस्त एक रोबोट है और वहाँ पे फीड किया गया है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसकी हेल्प करनी है, उसको गार्ड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको सारे ही वेपन्स दे दिए गए हैं और उस प्रकार से उसको प्रोग्राम या डिज़ाइन किया गया है। उसका इंटरेक्शन या इमोशनल एस्पेक्ट कुछ भी समझ लीजिए कि इमोशनली उसको बताया गया है या फिर कोड किया गया है, क्योंकि इमोशंस भी एआई का हिस्सा ज़रूर से होने वाले हैं। मे भी हो सकता है कि सामने वाले से घूस लेकर के वो जो है मार दे। तो ओवरऑल यही है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।